आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्डालेना एंडरसन हैज़ रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ऑप्शंस आर आर्मेनिया, स्वीडन, टर्की या उज़्बेकिस्तान। मैग्डालेना एंडरसन जो हैं वो किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने अभी भी रिज़ाइन किया है? तो करेक्ट आंसर है स्वीडन। ये स्वीडन की प्रधानमंत्री थी। तो स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। ये है मैग्डालेना एंडरसन, ठीक है, और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। ये पहली प्रधानमंत्री थी स्वीडन की। और इनकी जो पार्टी है, पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। और ये स्वीडन की हैं, तो स्वीडन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कैपिटल स्वीडन का जो है वो स्टॉकहोम से, और यहाँ पे करेंसी जो इस्तेमाल होती है वो है क्रोना। और यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर किंग हैं। तो जो किंग हैं वो ही हेड ऑफ द स्टेट हैं। तो ये है कार्ल 16 गुस्ताव, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये हमारा जो है स्वीडन का ये मैप हो गया। स्वीडन जो है वो कह सकते हैं कि नॉर्डिक देशों में आता है ये, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्वीडन का फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम्स फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन इन द स्टेट? तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए? तो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से देख लेते हैं। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है MK स्टैलिन। ये है MK स्टैलिन, ठीक है। ये हो गए हमारे चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के। और बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर हैं RN रवि, ठीक। और तमिलनाडु की कैपिटल हमारी है चेन्नई, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी हैं लेकिन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the special train that IRCTC has launched from न्यू दिल्ली टू कटरा? न्यू दिल्ली से कटरा के लिए इस नवरात्र में एक ट्रेन जो है वो IRCTC जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो इस ट्रेन का क्या नाम है? ऑप्शन है भारत गौरव, भारत शौर्य या भारत भक्ति या फिर भारत दर्शन। तो इसका राइट आंसर है भारत गौरव। ये जो ट्रेन है ये IRCTC लॉन्च कर रहा है नवरात्र के टाइम पे, जो कि न्यू दिल्ली से कटरा तक चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एंड ऑफर कंडोलेंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट? तो अभी इस क्वेश्चन में एलिजाबेथ डालना भूल गया। तो जो अभी क्वीन थी इंग्लैंड की, महारानी थी UK की, तो उनका अभी निधन हुआ था। तो उनके निधन पर भारत सरकार से वहाँ पे कौन जा रहा है और अपना कंडोलेंस वहाँ कौन व्यक्त करने जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारे पास श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सेकंड नरेंद्र मोदी, थर्ड राहुल गांधी या फिर शशि थरूर, फोर्थ ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। ये जाएंगी वहाँ पे कंडोलेंस व्यक्त करने। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब टू हिमाचल प्रदेश विच कम्युनिटी? तो हिमाचल प्रदेश की किस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है? यूनियन कैबिनेट ने अभी दिया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं कनेट्स, रातीस या फिर लाहौलीस या फिर हत्ती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हत्ती।
तो हिमाचल प्रदेश में ये जो कम्युनिटी है हट्टी, इसको जो है अभी यूनियन कैबिनेट ने इसको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के अच्छे चांसेस इसके, इसको याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? ये हैं जयराम ठाकुर, ये हैं जयराम ठाकुर। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और कैपिटल हो गई हिमाचल प्रदेश की शिमला। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी याद नहीं आती है ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ प्लान टू कन्वर्ट 35,000 स्टेट बसेज इनटू इलेक्ट्रिक बसेज बाय 2030? तो 2030 तक किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है 35,000 बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए। ठीक है, जो वहाँ की 35,000 बसेस हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शंस है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें, हाँ, ये है चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, गवर्नर याद रखना ज़रूरी है, और यहाँ पे कैपिटल जो है यहाँ की वो है बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द BCCI कॉन्स्टिट्यूशन विच विल अलाउ, ये वी नहीं होगा, ये विच विल होगा। ठीक है, विच विल अलाउ BCCI प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी टू होल्ड पोजीशंस फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो अब जो है वो BCCI के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो कितने साल तक अपनी पोजीशन पर बने रह सकते हैं? तो अभी भी अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस संशोधन की, अमेंडमेंट को हम संशोधन कहते हैं। तो ऑप्शन है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए। तो इसका राइट आंसर है 6 साल के लिए। अब 6 साल के लिए BCCI के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी अपनी पोजीशन पर बने रह सकते हैं। ठीक है, एक टर्म में इतना साल ये रह सकते हैं अपनी पोजीशन पे। तो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ BCCI हैं वो कौन है? तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, प्रेसिडेंट जो है वो सौरभ गांगुली हैं, और सेक्रेटरी जो है वो जय शाह हैं। तो ये हैं सौरभ गांगुली, ये इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और ये हैं जय शाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Indian wrestler has clinched the bronze medal in women's 53 kg category in World Championship at Belgrade? तो बेलग्रेड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी रेसलिंग की, इसमें जो है किन्होंने इंडिया की तरफ से 53 kg वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या फिर रीता फोगाट। तो इसका राइट आंसर है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने किया है, इन्होंने जीता है। तो ये हैं विनेश फोगाट। ठीक है, भारत का नाम काफ़ी रोशन किया है इन्होंने काफ़ी सारे गेम्स में। ठीक है, रेसलिंग में, सॉरी रेसलिंग जो है वो क्या होती है? कुश्ती होती है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? तो अभी तक ये क्रिकेट खेला करते थे तीनों फॉर्मेट से, अभी इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया है। तो कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पार्थिव पटेल, रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू या फिर दिनेश कार्तिक। तो इसका राइट आंसर है रॉबिन उथप्पा। ठीक है, रॉबिन उथप्पा हैं, इंडिया के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, बट अब इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया है। तो ये है रॉबिन उथप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर इज़, अब 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ऑप्शन है वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड कोकोनट डे या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो राइट आंसर है इसका वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे बोले या फिर
इसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था, मतलब कंट्री ने इनमें अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो अब ये समझ लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक तरीके से ओजोन लेयर को बचाने के लिए, वो उसके डिप्लीशन को डिप्लीट ना हो, इसलिए स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि ओजोन को डिप्लीट करें, ठीक, उनका कंजम्पशन और उनका प्रोडक्शन जो है उस पर काफ़ी रोकथाम रखी जाए। ठीक है। तो ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि बहुत पूछा जाता है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में भी हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से, मतलब उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए जो भी हम ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन कम से कम हो, ठीक है, उसका ध्यान रखा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में उन प्रोडक्ट्स का ही कंजम्पशन पे एक तरीके से कहते हैं रोकथाम लगाते हैं, जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ठीक। सो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड ओजोन डे। नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी देख लेते हैं। तो अब ये सेगमेंट है बर्थ एनिवर्सरी का। तो 1945 में आज ही के दिन पलानियप्पा चिदम्बरम, पी चिदम्बरम जिनको हम जनरली जानते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर अटॉर्नी हु करेंटली सर्व्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अभी, और ये इंडियन पॉलिटिशियन है। ठीक है। और ये जो है, इनके बारे में एक और बात ये है कि ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं 4 बार रह चुके हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो डेथ एनिवर्सरी है। तो 1965 में ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं अर्देशीर तारापोरे। ही वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी एंड रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। तो इनकी वीरता के लिए इनको परमवीर चक्र भी दिया गया था, 1965 में ही दिया गया था। ठीक है। तो आज का ये हमारा रहा करंट अफेयर। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।